आपने इंपॉर्टेंट बात बोली, ये जो बवाल मचा हुआ है टेलीविजन के ऊपर, ये नेगेटिव जाएगा। यानी आप कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की अवधारणा, रामचरितमानस पर जो सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं, ये सब कुछ नेगेटिव चला जाएगा रूलिंग पार्टी के खिलाफ। यानी आप मान रहे हैं ये सब कुछ पॉलिटिकल एजेंडे के तहत किया जा रहा है। वी आर एग्रीइंग टू इट। नहीं अमीश जी एक मिनट, 1993 में क्या नारा दिया गया था उत्तर प्रदेश में? मिले मुलायम काशी राम, हवा हो गए जय श्री राम। और उस समय लेकिन 14, 17 और 19 में क्या हुआ, फिर 22 में क्या हुआ? और क्या सुन तेरे, क्या मुलायम, क्या काशी राम, सबने बोला जय श्री राम। नहीं, आप एक मिनट भी तो हमें बोलने दीजिए। आपने 2.5 मिनट बोला, अपना जवाब दे तो आप बोल दीजिए। नहीं ना, ये बात नहीं। दूसरी बात है, हमारा गणराज्य है तो संविधान में गणराज्य है। और दूसरी बात है कि मैडम ने कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो फ्रीडम एक्सप्रेशन में मैं किसी को गाली दे दूं? तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की कोई लिमिट होती है, सब्जेक्ट टू डिसेंसी, सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट्स, ये बात है। दूसरी बात है अमीश जी, मैं आपको खुद बता रहा हूं, उनके दिलों को मैं झांकता हूं। जितने ये उधम मच रहा है टेलीविजन पर, आप कह रहे हैं ये रामचरितमानस के पन्ने फाड़ना, जलाना, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। इसका प्रतिक्रिया होगा कि साइलेंट धर्मांतरण होगा, जिसको कोई रोक नहीं पाएगा। घर के अंदर जीसस की कोई यस आपको मैं बता रहा हूं ना कि क्या वो लोग सोच रहे हैं। प्रोफेसर रागी भी कुछ कहना चाहते हैं इस विषय पर। उनके मन को आप नहीं झांक पा रहे हो, उनके मन को झांक नहीं पा रहे हो कि वो क्या इस समय प्रोफेसर रागी रिएक्शन है। देखिए इस देश में धर्मांतरण 2 ही 3 कारणों से हुए हैं। एक तो बलात्, जो इस्लामिक ताकतों ने इस देश में किया, जबरन बलात्कार और बल के पूर्वक से धर्मांतरण कराया। क्रिश्चियन मिशनरीज ने इस देश में, जिसके खिलाफ गांधी लगभग घृणा का शब्द बोलते थे, गांधी ने से ज़्यादा किसी ने भी क्रिश्चियन मिशनरीज का विरोध नहीं किया। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेसी आज भी उनको जो है वो क्रिश्चियन मिशनरियों को प्रश्रय देते हैं। तीसरी बात जो है वो पैसे और लालच के आधार पर धर्मांतरण हुआ है। देखिए यही सवाल जो है वो अंबेडकर जी से सावरकर जी ने उठाया था। 5000 जातियां क्या ब्राह्मणों ने बनाई? आप अंबेडकर का वॉल्यूम 3 पढ़िएगा। उन्होंने कहा ब्राह्मणों ने बहुत सारी गलतियां की है इतिहास में, लेकिन जाति व्यवस्था के लिए वो उत्तरदायी नहीं है। एक और बात उदित जी, उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी ऐसा होने के लिए नहीं कहती है। वो हिंदू मुस्लिम एकता भारत में नहीं। और उन्होंने विधिवत क्रिप्स मिशन से लेकर के सबको कोट करके उन्होंने कहा कि ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम विश्व बंधुत्व में विश्वास ही नहीं करता। एक चौथी बात, मैं डीएनए के सवाल पर बार बार कहता हूं, कौरव और पांडवों का भी तो डीएनए एक ही था। इजरायली और पैलेस्तीन के भी डीएनए एक हैं, लेकिन हमाज उसे नहीं मानता। हम मानते हैं कि वो मुस्लिम हमारे भाई हैं। सवाल ये है कि जो अरब का इस्लाम की उनकी मानसिकता जो उनके अंदर पड़ी हुई है, जो घृणा फैली हुई है, वो क्या मानता है क्या कि हम उनके भाई हैं? वो नहीं मानता है। उदित राज का जवाब जरूरी है इस विषय के ऊपर। उदित जी, आपकी प्रतिक्रिया, एंड देन रिजवान अहमद, मैं आपके पास आऊंगा, मेरे पास समय काफी है। उदित राज जी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मुसलमान के मुस्लिम्स के बारे में बोला और जिसको कोट किया अभी प्रोफेसर रागी ने, योर टेक ऑन दैट। माई थॉट्स ऑन पाकिस्तान में लिखा हुआ है, ये भी बता रहा हूं मैं। नहीं, जो प्रोफेसर रागी जी ने जो बोला बिल्कुल सच बोला है। उन्होंने कहा था कि इस्लाम में कट्टरता ज़्यादा है, यह बात तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था। एक बात। दूसरी बात यह कहना, वो जाति व्यवस्था को ख़त्म करना चाहते थे, 20 साल लड़ाई लड़ी और नहीं जब जीत पाए तब वो धर्मांतरण कर गए कि हिंदू धर्म को मैं छोड़ता हूँ। तो उन्होंने ये हिंदू धर्म के वेद पुराण रामायण ही इसको जिम्मेदार माना था कि जातियां यहीं से निकली हुई हैं। वो ऐसे शब्द हैं वो मैं सुना नहीं सकता हूँ, 22 प्रतिज्ञाएं शायद सुन नहीं पाएंगे।
तो आप मुझे बताइए कि राम को मैं नहीं शूद्र मानता, गौड़ी को नहीं पूजा करना है, ये सारा चीज पूजा है। उन्होंने लिखी पुस्तक लिखी, बाबा साहब अंबेडकर की एक पुस्तक की, हुई शूद्रा, आपने तो जरूर पढ़ा होगा, आप उसका चैप्टर 3 भी आपने Who are the Sudras? Who are the Sudras? हाँ, तो उन्होंने क्या कहा, शूद्र राजा हुआ करते थे, उनको जनेऊ जब से उनको देना बंद कर दिया गया तब वो अनटचेबल कैटेगरी में आए, मांस भक्षण करने लगे तब अनटचेबल कैटेगरी में आए। वो तो राजा हुआ करते थे साहब, उनको हमारे यहाँ इस प्रकार की हालत नहीं थी जिस प्रकार भी कहा था। सुन लीजिए ऋग्वेद के अंदर एक ही परिवार में चारों वर्ण हुआ करता था, तो क्या जाति व्यवस्था उस समय से थी, वेदों के समय से थी क्या? यहाँ उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर ने पुरुष सूक्ति को कोट किया है, जाति व्यवस्था उस समय उन्होंने माना है, और पुरुष सूक्ति ऋग्वेद में है। अगर वो बात कहोगे, जितने बड़े पर वो तो परिवार में है पूरे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू धर्म के कुरीतियों के रहे हैं, उतना शायद इस देश का कोई आदमी नहीं रहा होगा। ठीक है, उसकी आप बात छोड़ दिए, दुखी होकर के हिंदू धर्म को छोड़ा था कि ये जातियां ऐसी हैं कि एक जाति दूसरे जाति में जा नहीं सकती है, ये सब लोग कटघरे में बंद हैं, उसी कटघरे में रहेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर महार जाति से थे, बाबा साहब अम्बेडकर तो महार जाति से। रिजवान अहमद को क्या महार जाति अपने से नीचे जातियों के साथ खाना पीना करती थी क्या, जिसका प्रतिनिधित्व डॉक्टर अंबेडकर करते थे? करती थी क्या? हिंदू धर्म के महार जाति जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे, जाति की उत्पत्ति के बारे में जो बाबा साहब अम्बेडकर प्रतिनिधित्व करते थे, हिंदू वो भी जाति मैं वापस विषय पर आता हूँ। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, नहीं देखिए, आपका किस दिन शास्त्र कराया जाएगा अलग दिन पर, लेकिन रिजवान अहमद इंतजार कर। हिंदुइज्म को आप पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, सुनना भारी पड़ जाएगा। देखिए वो क्योंकि वो पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है। मेरे को रुक करना पड़ेगा। अब रिजवान अहमद का, शोएब जुमई भी मेरे साथ है। रिजवान अहमद, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, आपने एक टर्म यूज करी और बार बार उसको यूज करी कि बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, बदकिस्मत है, क्यों? उसका मैं जवाब दे चुका हूं। आपका सवाल का जवाब पहले दे दूं, पर अपनी बात जरूर रखूंगा, मेरा समय न ले लीजिएगा। जी बता देता हूं। सनातनी कल्चर, सनातनी थियोलॉजी एंड फिलॉसफी, एक आम आदमी से पूछो, कहता है नालंदा, तक्षशिला दोनों खत्म हो गई। अभी समझा देता हूं क्यों बदनसीब है। ये तो सबने पढ़ाया गया हिस्ट्री में। सोमपुरा जो एजुकेशन सेंटर था, किसी ने नाम सुना है? वल्लभी का नाम सुना है? मिथालिया का नाम सुना है? विक्रमशिला का नाम सुना है? शारदा पीठ का नाम सुना है? अरे साहब, धीरे धीरे स्नातनी कल्चर, स्नातनी थियोलॉजी, लाखों शास्त्र जला दिए गए। तो उस मान्यता को मैं बदनसीब नहीं कहूंगा तो क्या खुश नसीब कहूंगा? भाई, ये बार बार आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? जो अखंड भारत के एजुकेशन एंड कल्चरल सेंटर्स थे वो खत्म हो गए, कल्चर खत्म हो गया। अब आप बार बार वही सवाल पूछते हैं मुझसे, पहली बात। दूसरी बात, अमीश भाई, हमारा देश प्लूरलिस्टिक सोसाइटी और सेक्युलर सोसाइटी में कंफ्यूज है। भारत एक प्लूरलिस्टिक देश होना चाहिए था विद बीइंग एन हिंदू राष्ट्र। इंग्लैंड इज अ क्रिश्चियन स्टेट, डेनमार्क इज अ क्रिश्चियन स्टेट, नॉर्वे इज अ क्रिश्चियन स्टेट, यूएसए का प्रेसिडेंट स्वेयर्स बाय द बाइबल। तो क्या वहां इसका मतलब यह वहां पे अल्पसंख्यकों को मारा जा रहा है? नहीं। रशिया इज अ रिलीजियस स्टेट। इस दुनिया में 125 रिलीजियस स्टेट्स हैं जहां पर माइनॉरिटी सुरक्षित हैं। भारत 1950 में ऐसा ही हो सकता था, जो आज तक नहीं हुआ, और यही बदकिस्मती है। और यही बात उदित राज जी अभी भाईचारे की बात कर रहे थे, बहुत भाईचारे की बात करते हैं टीवी पर। जरा उनको स्क्रीन पर ले लीजिए, मेरे सामने 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर ले लीजिए। साथ में ही है वो आप। उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता है जी। उदित राज जी से एक सीधा सवाल पूछता हूं, बहुत भाईचारे की बात करते हैं। उदित राज जी, चलिए मेरे साथ कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो क्यों पढ़ेंगे? अगर आप पढ़ते हैं तो आप मुसलमान हैं, और अगर आप नहीं पढ़ते तो आप जहन्नमी हैं, आप जहन्नम में जाएंगे। बताइए क्या पसंद है, मुसलमान होना या जहन्नुम जाना? यह है भाईचारे की हकीकत। और यहां टीवी पर बैठ के भाईचारा समझाते हैं।
पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। क्यों पढ़ेंगे वो एक तो फिर जहन्नुम जाएंगे, कहां से तो फिर जहन्नुम जाएंगे, क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब, फिर जहन्नुम जाएंगे, क्या लेना देना है? उदित राज जी का जवाब, सवाल किया ही नहीं। एक सेकंड, ये है सेकुलरिज्म की हकीकत। लेट उदित राज रिप्लाई, ये है फिर सेकुलरिज्म लेट उदित राज रिप्लाई, लेट उदित राज रिप्लाई, ऑल आइज ऑन उदित राज नाउ। सवाल किया ही नहीं हूँ। उदित जी जवाब। नहीं, मैंने ऐसा कोई सवाल किया नहीं, क्यों जवाब दूं भाई? मेरा क्या लेना देना है? पर इतने बेचैन थे तो वही मेरा क्या लेना देना है भाई? क्या कह रहा है? आप हिंदू राष्ट्र पर इतने बेचैन, एक सेकंड प्रोफेसर रागी तो उठा रिजवान बात भाई इस मामले में। ओके उदित जी बोलिए। रिजवान इत्मीनान से रिजवान जी, मैंने कुछ कहा ही नहीं इस मामले में। मैं आपको मौका दूंगा रिजवान अहमद, इत्मीनान से। ओके आप कह रहे हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं इस मामले में। ओके रिजवान अहमद अब आप आइए, अब आप बोलिए 5 सेकंड। अरे भाई कुछ कहा ही नहीं, अजीब की स्थिति है भाई। ओके और एक बात, मेरा एक दूसरी सवाल बात है, अमीश जी, मेरा एक सवाल है अमीश भाई, देखिए तक्षशिला नालंदा कि ये बौद्धिस्ट कल्चर है। अगर हम और ये बुद्धिज्म मानते हैं, हिंदुज्म में, अरे इनको चुप बौद्धिज्म कराइए, हिंदुज्म में भयंकर लड़ाई थी। भगवान गौतम बुद्ध हिंदुज्म के ही खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अगर हम ये जाति के खिलाफ लड़ी थी। अरे इनको वो चुप तो बुद्धिस्ट कराइए। कल्चर अच्छा रहा ठीक है, है। एक सेकंड मुझे समय दीजिए ना, एक सेकंड। उदित राज अपनी बात को कंप्लीट कर ले 15 सेकंड, फिर आप बोल लीजिएगा। रिजवान आप ही को मौका दूंगा मैं, मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। ओके उदित जी 20 सेकंड यू हैव, शार्प कमेंट। देखिए भगवान गौतम बुद्ध का पूरा संघर्ष हिंदू धर्म के कुरीतियों के खिलाफ था, और तक्षशिला या नालंदा ये बौद्ध स्थल थे। और नालंदा की लाइब्रेरी जलाई किसने थी? या कहा जाए केदारनाथ, कहा बख्तियार खिलजी ने जलाई थी। अच्छा रिजवान औरों ने भी जलाई है, और उसके पीछे षड्यंत्र क्या रहा है उसके ऊपर हम नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन मैंने उस दिन ही कहा था कि ये महाशय से मैं कोई सवाल, रामचरितमानस में एक कंफ्यूजन को फैलाकर आज के बाद फैक्ट माना जा रहा है, जो फैक्ट है उसको बोला नहीं जा रहा है। आप सुन लीजिए। नहीं सुन रहा हूं मैं आपकी बात, लेकिन रामचरितमानस में कंफ्यूजन को फैक्ट माना जा रहा है, और जो फैक्ट है उस पे कंफ्यूजन डाला जा रहा है। क्या है ये उल्टी गंगा क्यों? क्या बताइए? नालंदा किसने जलाई? कैसे बताइए ना, नालंदा किसने जलाई? क्या है? बख्तियार खिलजी ने चढ़ाई किया था, वहां आग लगाई। और वो क्या बनाना चाहता था बख्तियार खिलजी? हिंदुस्तान को? लोग ही थे सर। बख्तियार खिलजी हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहता था? अरे भाई 10 सेकंड ठीक है। ओके रिजवान आई विल गिव यू 10 सेकंड। नहीं, एक अलग बात है अमीश भाई, देखिए एक बात है अमीश भाई को चुप कराओ। श्रीमान जी देखिए, आगे से आपके शो में बैठूंगा नहीं। हेलो श्रीमान जी फोन कट से कहिए मुझसे न मेरे सवाल का जवाब दें न कुतर्क करें। ये आदमी, इनसे मैंने पहले दोबारा जब इनको बुलाना तो मुझे मत बुलाना। ही डज नॉट डिजर्व, इनकी औकात नहीं है बातचीत करना। हुज ही कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट करते हैं, कहाँ के हैं? हुज टू आस्क। ये आदमी कौन है भाई? ये आदमी कहाँ से बैठा लाया दलाल को? नहीं कहाँ से दलाल आ जाता है? अनकंफर्टेबल, ये दलाल गलत बात है अमीश जी, आप ऐसे में। ये आदमी दलाल, ये आदमी रिजवान अहमद ने आपसे वो सवाल किया जिसकी आपकी हिम्मत नहीं है, जो आप दलाल को क्यों बुला लेते? देखिए ये क्यों हम रिजवान अहमद के लिए क्यों दलाल को क्यों? उन्होंने आपके लिए कोई खराब, रिजवान जी ने आपके लिए कोई खराब शब्द इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने आपसे सवाल पूछा। ये दलाल आदमी नहीं बैठ सकता है। नहीं तो आपके बारे में तो ये तो यही कहा जा सकता है कि आप दलाल रिजवान अहमद के लिए खराब शब्द क्यों? रिजवान अहमद दलाल है तो आपके लिए भी तो कहा जा सकता है कि आप भी दलाल हैं। संगीत आप भी तो दलाल हैं, रिजवान तक आवाज नहीं जा आप भी तो दलाल हैं, ये भी वो कह सकते थे। ऐसी अश्लील और अभद्र का प्रयोग मत कीजिए। प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं, सुनना पड़ेगा। अभी रिजवान नहीं बोले, प्रोफेसर रागी बोल रहे हैं। ये आदमी, ये दलाल किसे? क्यों प्रोफेसर रागी को क्यों बोल रहे हैं ये बात? रोज दलाली करता, दोबारा रिजवान अहमद के लिए क्यों बोल रहे हैं ये बात? हमसे बात करें, हम अमीश भाई 10 सेकंड। ये है क्या? इसको मोहल्ला नहीं जानता? ये दलाली, ये दलाल क्यों बैठाया जाता है? ठीक है मैं रिजवान आपके पास आ रहा हूँ, आप तक आवाज हमारी नहीं जा पा रही। प्रोफेसर आगे 30 सेकंड। देखिए अमीश जी, रिजवान अहमद के लिए जो भी उन्होंने बात कही है बहुत गलत है। I also object और आपके चैनल को इतना एयर टाइम उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए था। नहीं बिल्कुल रोकना चाहिए था, बिल्कुल रोकना चाहिए। ये बातें तो है
उदित राज के लिए भी कहा जा सकता है कि आप दलितों की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि आप दलाली करते हैं। ओके, कल तक आप बीजेपी में थे, दलाली करते थे, आज कांग्रेस में जाकर के दलाली करते हैं। उन्होंने एक बहुत सवाल, मजबूत सवाल, आप क्यों इस तरह का शब्द नहीं, मैंने ये कहा कि देखिए हम ऑब्जेक्टिंग, आई आल्सो ऑब्जेक्टेड वो क्योंकि रिजवान अहमद ने कोई अभद्र शब्द नहीं बोला। रिजवान अहमद ने उनकी पूरी बौद्धिकता को उलट करके फेंक दिया एक लाइन में। है हिम्मत तो करो, तुम हिंदू राष्ट्र के बारे में इतनी बोलते हो, अब जब मुस्लिम राष्ट्र और कहा जा रहा है कि अल्लाह के अलावा और कोई पूजने के लायक ही नहीं है, प्रॉफिट के अलावा और कोई पूजने के लायक ही नहीं है, तुम्हारी घिघी बन जाती है। ओके, जवाब। रिजवान अहमद कुछ कहना चाहते हैं? अमीश भाई 10 सेकंड देंगे या नहीं? बिल्कुल दूंगा सर, आपको बिल्कुल दूंगा समय में। अमीश भाई 10 सेकंड दोगे? दिया। ये अनपढ़ आदमी को क्यों बैठा? नहीं, देखिए प्रोफेसर तो रागी तो प्रोफेसर है, अब वो भी आपको अमीश भाई, लेकिन सभ्यता का दायरा बनाए रखे चर्चा में, मेरा निवेदन है। ओके, बोलिए अमीश भाई जी। अमीश भाई जी, आवाज आ रही है आपकी। मेरे सवाल पूछने का एक भाव था, मेरा सवाल पूछने का भाव यह था कि वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता जहां पर यह माना जाए कि अगर तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ोगे तो तुम जहन्नम में जाओगे। तो वो समाज कभी भी सेकुलर हो ही नहीं सकता। तो उदित राज बैठकर सेकुलर समाज की बात कैसे कर सकते हैं? और आपने सभ्यता के दायरे में एक बात की। उदित जी, आप विचलित हो गए, आपने बहुत खराब शब्दों का इस्तेमाल किया अपने एक फेलो पैनलिस्ट के लिए। ही इज ऑल्सो वो बहुत राइटर है, एडवोकेट है, अपने विषयों पर लिखते रहते हैं तार्किक रूप से। आपको उनकी सवाल पर ऑब्जेक्शन है तो आप सवाल को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, दैट इज योर राइट, लेकिन उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना जायज नहीं था। उदित जी, आप भी रिस्पेक्टेबल आदमी है, ये मेरा आपसे निवेदन है। उदित जी, अरे कोई फर्क नहीं, ये आप ये बताइए, हाउ ही हैज गॉट द गट्स टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम मी व्हेन आई हैव इस देश में देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ लिया जाता है, देश के राष्ट्रपति से सवाल पूछा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सवाल पूछ लिया जाता है, एक सामान्य नागरिक सवाल पूछ लेता है, एक स्कूल में पढ़ता हुआ बच्चा सवाल पूछ सकता है। तो ये कैसी मेंटेलिटी है कि आप बाबा साहब के संविधान पे तो यकीन करेंगे, लेकिन उन्होंने जो बोलने की आजादी दी है उस पर यकीन नहीं करेंगे। आप पूछेंगे हाउ ही हैज गॉट, बारे में पूछा ही नहीं, हमने इस्लाम के बारे में किया ही नहीं कुछ। वो हम इला इलाहा के मतलब आप क्या जानते हैं? मैं क्यों जवाब दूं भाई? मेरा क्या लेना देना भाई, मैं क्यों जवाब दूं भाई? ओके, शुभराष्ट्रा भी कुछ कहना चाह रही है काफी देर से। रिजवान अहमद 10 सेकंड। रिजवान 10 सेकंड। मेरा सवाल इन पर उल्टा पड़ गया और फिर से दोहरा रहा हूं, अगर कलमा नहीं पढ़ोगे तो मुसलमान मानता है जहन्नुम जाओगे। और बहुत शुक्रिया, मुसलमान मानता बहुत शुक्रिया शुभराष्ट्रा, माफी चाहता हूं आपकी बात में नहीं आओ आप। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।